परोटैक्स इंडिया बापोली में सनोली बापोली ब्लॉक सहित जिले के कंबल चादर फैक्ट्रियों के व्यापारियों की बैठक। मुख्य अतिथि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश और प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा एवं सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। आज मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने 1 से 4 मई को दिल्ली में होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव को लेकर विचार विमर्श किया है और विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान व्यापारियों ने उनका स्वागत एवं सम्मान समारोह में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद खंडेलवाल ने कहा, देश और प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा एवं सम्मान की लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार व्यापारियों के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश भर में स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान व्यापारियों ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल को ज्ञापन देकर जीएसटी अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न पर अंकुश लगाने, प्रदूषण विभाग व्यापारियों को पेंशन योजना का लाभ दिए जाने व व्यापारियों के स्टॉक का बीमा करने संबंधी मांग पत्र दिया है। साथ ही भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आगामी भारतीय व्यापार महोत्सव को लेकर व्यापारियों को बड़ी सौगात देने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि व्यापार महोत्सव और सांसद की घोषणा का मुख्य बिंदु है 1 से 4 मई 2026 तक आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 1 से 4 मई तक जो है सबसे बड़ा भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को व्यापार करने के हर संभव सुविधाएं व बेहतरीन मंच प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह निर्यातकों व निवेशकों से जोड़ना है, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। इसी दौरान उन्होंने बताया कि इसमें महोत्सव छोटे व्यापारियों से लेकर गेम चेंजर साबित होगा और उन्होंने विदेशी कंपनियों के मुकाबले मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अपील के व्यापारियों का भारी समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर अब मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। क्या इसी को लेकर सभी व्यापारियों ने यहाँ पर जोरदार स्वागत किया है सांसद का। इस दौरान विनोद गुप्ता, संदीप गर्ग, नवीन बंसल, श्री भगवान बंसल, उत्तम गुप्ता, नरेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, गोपाल गर्ग, रोहित व पंकज बंसल, विशाल गर्ग, विकास गुप्ता, अंकित गुप्ता, विपुल त्यागी, भाजपा किसान मोर्चा, साथ ही मन्ना सचदेवा, प्रवीण सहित अनेक मौजूद रही। क्या कहना है सांसद प्रवीण खंडेलवाल का, आपको सुनवाते हैं। बापोली स्थित परोटैक्स इंडिया में आज दिल्ली चांदनी चौक से सांसद पहुंचे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने यहां पर व्यापारियों को एक बैठक की है और चर्चा की है कि आजकल व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किस तरह व्यापार बढ़े इसको लेकर चांदनी चौक दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विस्तार से चर्चा की है और व्यापारियों की सभी समस्याएं हल करने का भी आश्वासन दिया है, जिसको लेकर यहाँ व्यापार महोत्सव 1 से 4 मई को होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव को लेकर सभी व्यापारियों से चर्चा की है, जिसमें सनोली बापोली ब्लॉक ही नहीं करीब 40 गांव से यहाँ जो व्यापारी थे वह पानीपत जिले से भी काफ़ी व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हैं और भारतीय व्यापार महोत्सव के 1 से 4 मई को होने वाले इस महोत्सव को लेकर उन्होंने सभी व्यापारियों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए अपील की है। इस दौरान सांसद चांदनी चौक जो है प्रवीण खंडेलवाल ने यहाँ पर विस्तार से चर्चा करके सभी व्यापारियों को उनका व्यापार बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की है। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पानीपत में आज मैं यहाँ पर आया आपके बीच में आकर के मैंने आपकी कुछ समस्याएं सुनी। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बन गया हूँ, लेकिन मैं मूल रूप से व्यापारी हूँ और इसलिए व्यापारी का दुख दर्द कहीं पर भी है पूरे हिंदुस्तान में तो आप मेरे को वहाँ पर खड़ा करोगे। मैं देश भर में ट्रैवल करता हूँ, मेरी जो एमपी की जिम्मेदारियाँ हैं वो भी निभाता हूँ, उसके साथ साथ देश भर का व्यापारी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो व्यापारी को समस्याओं से कैसे निकाला जाए। सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों के स्तर पर भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन उसका भी कभी मोदी ने किया, वोकल फॉर लोकल, लोकल और आत्मनिर्भर भारत, उस पर भी हम सब लगातार लगे हैं। अभी वहाँ जब हम उस कमरे में बैठे थे तो आप लोगों ने 4-5 समस्याओं की ओर मेरा ध्यान दिलाया। पहला, आपने तो मुझे अलग अलग पोर्ट पर जो मिस डिक्लेरेशन करके सामान इम्पोर्ट हो रहा है
और खासतौर पर वो सामान जिस पर एंटी डंपिंग लगी हुई है, उसको रोकना मेरी पहली प्राथमिकता है। मेरा निवेदन से दिख रहा है कि वो कौन कौन सी पोर्ट है और वो कौन कौन सी कमोडिटीज है, वो एडजस्टेड पोर्ट के साथ आप मुझे दे दें। मैं आने वाले, क्योंकि कल से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, 13 फरवरी तक पार्लियामेंट अभी चलेगी, फिर उसके बाद ब्रेक होगा, फिर 9 मार्च से पार्लियामेंट दोबारा शुरू होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्लियामेंट के बीच में ही आपकी एक मीटिंग DGFT के साथ करूँ। इसी वजह से 13 फरवरी तक, क्योंकि ये संसद का बजट सत्र है, तो बजट सत्र में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। अगर किसी वजह से मैं 13 तक नहीं कर पाया तो आप मान के चलो कि 20 फरवरी से पहले आपके एक डेलीगेशन की मीटिंग में DGFT से कराऊंगा। मैं DGFT को अपना ऑफिस से बुलाऊंगा और आपको भी बुलाऊंगा। अपनी जगह पर बैठ करके आदमी शेयर होता है, और सरकार के दफ्तर में चले जाओ तो फिर थोड़ी सी जरा वहाँ पर मर्यादाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर व्यापारी का काम है तो अफसर को अपने यही बोला हम क्यों नहीं, तो मैं अफसर को अपने यहाँ बुलाऊंगा DGFT जो है। और तब तक लेकिन ये आप DGFT की मीटिंग की वेट ना करें, आप मेरे को कल दे दें, परसों दे दें, ताकि मैं तुरंत प्रभाव से इस पर काम करना शुरू करूँ। कल मुझे वित्त मंत्री जी मिलेंगी, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात लाऊंगा और उनसे भी कहूँगा कि मैं तो मेरे स्तर पर कर ही रहा हूँ, वित्त मंत्री जी का अपने स्तर पर अधिकारियों को कहें, क्योंकि हमारी सरकार का ये बेसिक फंडामेंटल है कि जिस पर जो लगा है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और अगर उस पालन करने में कहीं पर भी ढिलाई है, कोताही है, तो प्रधानमंत्री जी उस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हर बात तो प्रधानमंत्री तक पहुंचती भी नहीं, और हर छोटे विषय पर प्रधानमंत्री जी का काम तो नीति बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना अफसरों का काम है, हमारे और आपका काम है। तो इसको मैं बिल्कुल करूँगा। मेरा आपसे बात है 20 फरवरी से पहले आप चाहे तो नोट करो, रिकॉर्ड करो। दूसरा, आपने मेरे को GST के सर्वे की बात की है, जो सेंट्रल डिवीजन की जो यहाँ पर टीम आती है पंचकुला से, आपने मुझे बताया। मैं अभी आने वाले एक दिन में जो भी आपके इस एरिया का कमिश्नर होगा या प्रिंसिपल कमिश्नर होगा, मैं उनसे बात करता हूँ और एक मीटिंग में उसके साथ आपकी फिक्स कर, और किसी अधिकारी से आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं खड़ा हूँ, एक भी व्यापारी का बाल काटकर नहीं होने, तो ये बात रखी है। आप बेफिक्र होकर के अपनी सारी बात कहें, और कहीं दिक्कत आएगी तो मैं कवच के रूप में आप पहले मुझ पर दिक्कत आएगी, आपके ऊपर बाद में दिक्कत आएगी। आप इस बात से बिल्कुल निश्चित हैं। तीसरा, आपने तो मुझे इनकम टैक्स का बताया, जो हम अपने परिवार की महिलाओं को हम पार्टनर बना लेते हैं, प्रोफेसर बना लेते हैं, और वो संवैधानिक व्यवस्था है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो अफसरों की मिली भगत जो एयर प्यूरीफायर में जो बना रहे हैं, ये लोग ये बोलना चाहिए माफिया है। देखा जाए आपको पानीपत का काम तकलीफ नहीं दे रहा, पूरे हिंदुस्तान में ये जो एयर प्यूरीफायर और ये जो एयर क्वालिटी के नाम पर जितने भी स्कूल बना रहे हैं, इन्होंने वहाँ अधिकारियों को सौंपा है ताकि इससे तो मार दी। लेकिन इस नेक्सस को भी तोड़ना है, तो मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बात करूँगा, और इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं उसका आप मुझे 2-5 दिन का समय दीजिए, क्योंकि एकदम जरा फीडबैक मिला है आपके यहाँ से, तो मैं रेलिवेंट लोगों से अगर मैंने बात कर लूँ उनका क्या वर्जन है, और जरूरत पड़ेगी तो अपने इसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर को भी बीच में लेकर के आएंगे, भूपेंद्र यादव जी को, बहुत अच्छे हमारे मंत्री हैं, और इस समस्या का समाधान कैसे न कैसे करके निकालेंगे। एक आपने जो वो उधर लोकल नेताओं की बात की है, और वो आपको लोकल ही नहीं होता। कह रहे हैं यहाँ तो हर गली मोहल्ले में एक नेता है, आप किस चीज को रोकोगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में
विषय पर बात करूँगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो हमारी पार्टी को आता है। तो जितना मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा, बाकी थोड़ा बहुत आप मदद कर लेना तो फिर इसको भी ठीक कर देंगे। तो सब्सिडी का आपने लास्ट बात में आपने सब्सिडी के बारे में बताया, उस पर आप मुझे एक नोट बना के दे दो सब्सिडी वाले विषय पर। तो मैं जो भी सरकार में रेलिवेंट अधिकारी है मैं उनसे बात करके और आपको रिपोर्ट बैक करूँगा और ये सारा काम मैं एक हफ्ते में करूँगा। सिर्फ एक DDF की मीटिंग है वो मेरी कोशिश है। बहुत ही प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री है। वैसे तो आप में से बहुत लोगों का उनसे परिचय होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टेट डेवलपमेंट में या उसमें राज्य सरकार का कोई भी काम है तो आप एक बार एक प्रेजेंटेशन बना के दे दें। मैं एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपके डेलीगेशन की करा दूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्वयं उसमें मौजूद रहूँगा। तो कुछ इशू जैसे जो पानीपत के ग्लोबल डेवलपमेंट के हैं, हो सकता है आपके इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के विषय हो सकते हैं, कोई सीवर का विषय हो सकता है, तो कोई भी लोकल विषय जो राज्य सरकार के अंतर्गत है। केंद्र सरकार वाले तो आप डायरेक्टली बता दें, राज्य सरकार का विषय तो उसका एक आप बना दो रिप्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग कराना ये मेरा काम है और उस मीटिंग में मैं भी मौजूद रहूँगा। ऐसा मैं प्रयास करूँगा तो उसका टाइम इधर सेट कर लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार हमारा संवाद हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसा काम इस काम को कर पाए। हम 1 मई से 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में देश का अब तक का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस एक्सपो लगाने जा रहे हैं। इसका नाम है भारतीय व्यापार महोत्सव 2026। तो मैं यहाँ इस आग्रह के साथ आपके पास में आया हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये सारी की सारी जो एग्जीबिशन है ये B2B, B2C सिर्फ आखिरी के 2 दिनों में, वो भी शाम को 5 बजे के बाद 5 से लेकर के 8 बजे तक B2B खोलेंगे 2 दिन। लेकिन 4 दिन की इस एग्जीबिशन में पूरे देश भर से लगभग 2200 से ज़्यादा इसमें स्टॉल लगने वाले हैं। पूरा प्रगति मैदान जो 1 लाख स्क्वायर मीटर का है वो पूरा का पूरा हमने बुक किया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे MP जी एक बार आपको